अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 12th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पर डिस्कशन जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। इसमें भी हमें पॉइंट्स दिए गए होंगे और हम वेक्टर्स फाइंड करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Let A is equal to 2 and 5 and B is equal to -1, 1 and C is equal to 2 and -6. Question number 1 के 3 parts हैं। Find हमें क्या करना है। Part 1 है A B vector. So you already know the formula of in 2 points. Formula is equal to x2 minus x1 into I plus y2 minus y1 j. जब भी हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर फाइंड करना होगा तो उसका फार्मूला यही होगा। सो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें गिवन है। x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू 1 है एंड y1 की वैल्यू 5 है। सो ये वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं फार्मूले में। इसका आंसर आ गया है -3i - 4j। नेक्स्ट जी पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। 2ab वेक्टर माइनस cb वेक्टर फाइंड करना है। सो पॉइंट्स a b एंड c आर गिवन। First of all, we will find AB vector, then CD vector, and then we multiply AB vector with 2. So AB vector is equal to x2 minus x1 into I plus y2 minus y1 j. x2 की x1 की and y2 and y1 की वैल्यूज हमने इस फार्मूले में पुट की। पुट करने के बाद इसका जो आंसर आ गया फाइनल AB vector is equal to -3i - 4j. देन CB वेक्टर फाइंड करेंगे। सो CB वेक्टर इज इक्वल टू सेम फार्मूला यूज करेंगे x2 minus x1 into I plus y2 minus y1 into j. सो आंसर ऑफ CB वेक्टर इज इक्वल टू -3i plus 7j. अब हमने AB वेक्टर एंड CB वेक्टर फाइंड कर लिया। हमने फाइंड क्या करना है, AB वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है CB वेक्टर से। So to AB vector minus CB vector is equal to 2 same as it is. AB vector का जो आंसर आया है वो हमने पुट कर दिया है AB vector की जगह पे, माइनस CB vector की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हमने पुट कर दी है। इसके बाद इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो आ गया इसका फाइनल आंसर -3i - 15j. नेक्स्ट पार्ट 3 पॉइंट्स एंड वी हैव टू फाइंड 2CB vector minus 2CA vector. So first of all, we will find CB vector and then CA vector. Then we multiply both these with 2. CB vector is equal to x2 minus x1 into I plus y2 minus yj. सेम हमने फार्मूला यूज किया। इसके बाद इसमें वैल्यूज प्लग्ड इन की हैं तो CB वेक्टर की वैल्यू आ गई है -3i plus 7j. इसके बाद CA वेक्टर फाइंड करते हैं। उसमें भी यही फार्मूला यूज किया जाएगा और उसमें हमने ये वैल्यूज प्लग्ड इन कर दी हैं तो इसका फाइनल आंसर आ गया है 0i plus 11j. सो जो हमने फाइंड करना है वो लिखा 2CB वेक्टर माइनस 2CA वेक्टर इज इक्वल टू 2 सेम एज इट इज और CB वेक्टर की वैल्यू हमने प्लग्ड इन की है -2 सेम एज इट इज। देन CA वेक्टर की वैल्यू हमने प्लग्ड इन की है। सो इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका फाइनल आंसर आया है वो है -6i - 8j. सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। चूंकि हम वेक्टर्स के चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन भी हम वेक्टर के ही फाइंड करेंगे। In question number 2, let u is equal to I plus 2j minus k and v is equal to 3i minus 2j plus 2k and w is equal to 5i minus j plus 3k. ये क्या है, ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। सो इसके भी 3 ही पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, u वेक्टर प्लस 2v वेक्टर प्लस w वेक्टर। सो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें जस्ट हमने वैल्यूज प्लग्ड इन करनी है क्योंकि वैल्यूज हमें दी गई हैं। सो हमारा आंसर आ जाएगा। सो जो हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखेंगे u वेक्टर प्लस 2v वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू। अब इनकी वैल्यूज प्लग्ड इन करेंगे। पहले u है तो u की जो वैल्यू दी गई है वो लिख ली है +2 सेम एज इट इज। फिर v की वैल्यू है तो वो हमने लिख ली प्लस w वेक्टर की जो वैल्यू गिवन है वो हमने प्लग्ड इन कर दी। सो u v एंड w की वैल्यूज पुट करने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर है वो है 12i - 3j plus 6k. सो जस्ट इसका इतना ही काम था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। उसमें फाइंड करना है v वेक्टर माइनस 3w वेक्टर। सो हमने जो फाइंड करना है वो लिखा इज इक्वल टू। अब हम v और w के वैल्यूज प्लग्ड इन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल v है तो v की वैल्यू हमने प्लग्ड इन की, -3 है तो -3 इंटू w वेक्टर की वैल्यू हमने पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन करने के बाद इसका आंसर आ गया -12i plus j minus 7k. Next part 3, we have to find the magnitude of 3v vector plus w vector.
अब हमने क्या करना है, 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हम 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर फाइंड करेंगे, तो देन ही हम इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो हमने लिख लिया 3 वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू, अब 3 सेम एज इट इज, देन v की वैल्यू प्लग्ड इन की है प्लस w की वैल्यू प्लग्ड इन की है। इसके बाद इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया तो इसका आंसर आ गया 14i माइनस 7j प्लस 9k। अब जो कि 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर की वैल्यू आ गई है, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगर आपके पास 3 डायमेंशन है तो जी स्क्वायर तक जाएंगे, अगर आपके पास 2 डायमेंशन है तो जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशनल है, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब x क्या है, i के साथ जो टर्म है वो x है, सो 14 स्क्वायर माइनस इंटू, अब जो y की वैल्यू है वो है j के साथ वाली जो होती है, यानी कि -7 है, सो -7 का स्क्वायर आएगा प्लस z क्या है, जो k वेक्टर के साथ जो वैल्यू है वो है, यानी कि 9 का स्क्वायर। सो हमने इसका स्क्वायर लिया है और इसको ऐड किया है, इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 326। ये जो थर्ड पार्ट है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट में आपने मस्ट ये बताना है कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। गिवन दैट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डायरेक्शन कोसाइंस के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास 3 एक्सिस है, x, y एंड z। सो इनके यूनिट वेक्टर्स भी होंगे, x का यूनिट वेक्टर होगा i, y का यूनिट वेक्टर होगा j एंड z का यूनिट वेक्टर होगा k। सो ये हमने राइट कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट P है, O से P तक। सो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, OP। सो ये जो OP वेक्टर है ये एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। सो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है उसको नाम देते हैं अल्फा का, एंड जो वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल बन रहा है उसको बीटा का नाम देते हैं, एंड जो जी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसको हम गैमा का नाम देते हैं। सो इनको हम लिखते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा और डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या होती है कि कोई चीज किस तरफ को जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। सो डायरेक्शन एंगल क्या है कि जो एंगल्स हैं और वो कितने हैं और वो किस डायरेक्शन में हैं। सो डायरेक्शन एंगल्स। अब ये जो अल्फा बीटा गैमास हैं इनके हम कॉज लेते हैं, कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गैमा। सो इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, कॉज अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय मैग्नीट्यूड एंड कॉज बीटा इज इक्वल टू वाई बाय मैग्नीट्यूड एंड कॉज गैमा इज इक्वल टू जी बाय मैग्नीट्यूड। एक्स वाई जी क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे आर इक्वल है, जैसे कि वेक्टर है हमारा वो किस फॉर्म में होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और हमने आर फाइंड करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसके मैग्नीट्यूड लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड का फार्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो जब हमने पहले का एक्शन को साइन फाइंड करना है कॉज अल्फा, तो उसमें आएगा एक्स बाय मैग्नीट्यूड। अब हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि है डायरेक्शन को साइंस के रिलेटेड। सो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को साइन किसका फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में v इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 4k, इसका हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड डायरेक्शन को साइंस। सो हमें जो गिवन वेक्टर है वो हमने लिख लिया है, जो कि है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। सो हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और इसको सॉल्व करके आएगा जो रूट है वो आ गई है स्क्वायर रूट 29। अब मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया, सेकंड हमने डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने डायरेक्शन को साइन का कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया और उसका फार्मूला हमने पढ़ा है। कॉस अल्फा इक्वल होता है x ओवर मैग्नीट्यूड। सो x क्या है, कंपोनेंट है 2, सो x क्या है 2। सो कॉस अल्फा इक्वल आएगा 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, हमारे पास है स्क्वायर रूट 29। सो जो फर्स्ट डायरेक्शन को साइन है वो आ गया 2 बाय स्क्वायर रूट 29। सेम इसी तरह हम cos बीटा इज इक्वल टू y बाय मैग्नीट्यूड करेंगे। y हमारे पास 1 है तो 1 बाय स्क्वायर रूट 29 आएगा, एंड जो थर्ड है वो है cos
वो है cos gamma इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। सो जी हमारे पास क्या है 4, सो 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 29। सो ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आ गए हैं। किसके हैं ये डायरेक्शन को साइंस? v के। अब हम सेकंड पार्ट का जो है वो फाइंड करते हैं, वो है v इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड आएगी 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आएगा ऊपर इनके, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, अब हमने इसकी डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। सो सेम जो हमने फार्मूला पढ़ लिया डायरेक्शन को साइंस का, यही यूज होगा कि cos अल्फा इज इक्वल टू x बाय मैग्नीट्यूड। सो x हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है स्क्वायर रूट 3। सो जो फर्स्ट डायरेक्शन को साइन आ गया वो है 1 बाय स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट डायरेक्शन को साइन cos बीटा इज इक्वल टू y ओवर मैग्नीट्यूड। सो y है हमारे पास -1, जो cos बीटा आएगा इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट cos gamma इज इक्वल टू z बाय मैग्नीट्यूड। अब z हमारे पास क्या है -1, सो cos gamma इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। हमारे पास डायरेक्शन को साइन आगे 1 बाय स्क्वायर रूट 3, -1 बाय स्क्वायर रूट 3 एंड -1 बाय स्क्वायर रूट 3। जस्ट आपको ये फार्मूला डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने का माइंड में रखना है, बाकी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 है v इज इक्वल टू 4i माइनस 5j। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जस्ट i और j था। अगर हमारे पास k वेक्टर भी होता तो हमारे पास यहाँ पे 3 आने थे। सो ये है 2 डायमेंशनल, इसलिए मैग्नीट्यूड में जस्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आएगा इसका फार्मूला। सो वो हमने यूज किया, तो मैग्नीट्यूड इक्वल आ गई स्क्वायर रूट 41। अब हमने मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड कर लिया, अब हमने इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। फार्मूला हम यूज करेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू x ओवर मैग्नीट्यूड। सो x हमारे पास क्या है वो है 4। सो आएगा हमारे पास cos अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 41 एंड cos बीटा इज इक्वल टू y ओवर मैग्नीट्यूड। y क्या है -5, सो -5 ओवर स्क्वायर रूट 41 एंड जो k वेक्टर है वो तो हमारे पास 0 है, यानी कि z हमारे पास 0 है। सो cos gamma इज इक्वल टू आएगा 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 41। ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस फाइंड हो गया किसके? v के। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड करना है आपने अल्फा, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू जे प्लस 2k इज इक्वल टू 3। कि आपको ये दिया गया है और आपने अल्फा फाइंड करना है। सो जो गिवन है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। अब देखिए आप लोग लेफ्ट साइड पे मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज करेंगे। i के साथ x है और k के साथ a है और k के साथ z है। सो फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है। सो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करें? बहुत साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर लेंगे बहुत साइड्स पे, तो जो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो जस्ट बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सेम एज इट इज। अब फर्स्ट टर्म अल्फा स्क्वायर सेम एज इट इज प्लस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। सो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 4 आएगा इज इक्वल टू 9 है। तो उसको लेफ्ट साइड पे जब हम करेंगे तो वो प्लस माइनस में चेंज होगा, -9 इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर वाले 2 टर्म्स है, इनको ऐड करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर आएगा प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसको बहुत साइड्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं, आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा की एक वैल्यू आएगी 1 एंड सेकंड वैल्यू आएगी -2। सो हमने अल्फा ही फाइंड करना था। ये वेक्टर्स वाले सारे क्वेश्चन ही बहुत इजी से हैं, जस्ट 1 to 2 फार्मूलाज और इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो बस उसको अंडरस्टैंड करना होता है, बाकी कोई काम नहीं है इसमें। आप आंखें बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू y प्लस 2j माइनस k। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसकी डायरेक्शन में? v की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको पता है, आपने अभी एक्सरसाइज 7.1 में भी ये फार्मूला यूज करके यूनिट वेक्टर्स फाइंड किए थे। सो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का क्या फार्मूला? अगर v का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो इक्वल होगा v डिवाइडेड बाय v की मैग्नीट्यूड से। सो हमें क्या चीजें चाहिए? एक तो v जो हमें गिवन है और सेकंड चीज चाहिए जो इसकी मैग्नीट्यूड है v की। सो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि x इक्वल है 1 के और y इक्वल है 2 के एंड z इक्वल है -1 के। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो v की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 6।
हमें क्या चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो हम फार्मूला लिखते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी की मैग्नीट्यूड। वी जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे आई प्लस टू जे माइनस के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट 6। अब हम इनको अलग अलग करके लिखते रहते हैं कि v का जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल है 1 बाय स्क्वायर रूट 6 आई प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 6 जे माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 6 के। सारे एक जैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इज इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 4 के एंड b दिया गया है एंड c दिया गया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। अब सेम इसमें भी वही है कि जब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें वेक्टर तो दिया गया है और हमने सेकंड वन क्या चीज फाइंड करनी है, उसकी मैग्नीट्यूड। सो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल है 3a माइनस 2b प्लस 4c के। हम 3a माइनस 2b प्लस 4c को लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास v है, v वेक्टर, और जो हमने फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते वो u वेक्टर है। सो हम v की जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड करते हैं और हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा जो कि पैरेलल है किसके, v के। चूंकि v एंड u जो है वो पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वल होंगे। तो v का जो यूनिट वेक्टर होता है वो इक्वल होता है v ओवर v की मैग्नीट्यूड। तो जब ये u और v पैरेलल हैं तो जब हम v की जगह पे u लिख लें, u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v ओवर v की मैग्नीट्यूड, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि बहुत आर पैरेलल। सो हम v की मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हमें जो कि वैल्यूज दी गई हैं a b एंड c की, सो हम वो v में पुट करेंगे वैल्यूज और उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो v जो वेक्टर है वो आ जाएगा हमारे पास 17i प्लस 13j माइनस 10k। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो v की मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर आएगा। तो इनके हम स्क्वायर्स लेते हैं और इनको ऐड करते हैं तो जो v की मैग्नीट्यूड आ गई है वो है स्क्वायर रूट 558। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, हमने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। लेट u बी द यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल है v के। सो देन u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v डिवाइड बाय v की मैग्नीट्यूड। v हमारे पास क्या था, 17i प्लस 13j माइनस 10k डिवाइडेड बाय हमने मैग्नीट्यूड लिखनी है वो क्या आई है, स्क्वायर रूट 558। सो अब हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, i वाली को अलग j और k वाली को। सो 17 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 558 i प्लस 13 बाय स्क्वायर रूट 558 j माइनस 10 बाय स्क्वायर रूट 558 k। सो ये इसका यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया जो कि पैरेलल है v के। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। आपने एक वेक्टर बनाना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो 4 है और वो पैरेलल होगा 2i माइनस 3j प्लस 6k के। लेट कर लेते हैं कि v जो है वो इक्वल है 2i माइनस 3j प्लस 6k के, यानी इसको v का नाम दे दिया और हमने फाइंड जो करना है वो उसको नाम दे देते हैं u का और उसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है वो होगी 4। सो हमने जो फाइंड करना है वेक्टर उसको हम u का नाम दे देते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है 4 के। अब जब आपने वेक्टर फाइंड करना होता है तो उसके लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक मैग्नीट्यूड एंड एक यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इंटू v मैग्नीट्यूड। चूंकि u एंड v पैरेलल हैं तो हम v की जगह पे u भी लिख सकते हैं और हमने चूंकि हमने वेक्टर u फाइंड करना है सो हमारे पास फार्मूला आएगा u इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड इंटू v का यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो हम v से ही फाइंड कर सकते हैं ना। अब उसने ये गिवन दे दिया है कि जो u की मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर हमने फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड 4 है। सो u मैग्नीट्यूड की जगह पे क्या पुट करेंगे 4 इंटू v का यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर जो है वो इक्वल होता है v डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड, जो कि v यूनिट वेक्टर आपको पता है इक्वल होता है v डिवाइडेड बाय v की मैग्नीट्यूड के। सो 4 सेम एज इट इज आएगा और हम v लिखेंगे जो कि गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 6k, डिवाइड कर देंगे उसको उसकी मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड में आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आएगा 4i माइनस 12j प्लस 24k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। सेम स्टेप में 8i माइनस 12j सेम एज इट इज प्लस 24k डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्क्वायर रूट 49। अब नेक्स्ट स्टेप में 49 का स्क्वायर रूट 7 के इक्वल हो जाएगा, सो 8 बाय 7i माइनस 12 बाय 7j प्लस 24 बाय 7k। इस क्वेश्चन में जो माइंड में रखने वाली बात है वो ये है कि जब हमने वेक्टर फाइंड करना होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला ये होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट 2 है जी मैग्नीट्यूड इज 2। अब जो वेक्टर हमने फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड 2 दे दी गई है एंड वो पैरेलल किसके है माइनस आई प्लस जे प्लस के के। सेम हम लेट कर लेते हैं कि जो हमने वेक्टर फाइंड करना है वो u है और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है 2 के एंड v जो है वो इक्वल है माइनस आई प्लस जे प्लस के। अब हमने u की जो है क्या फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या होगा, u की मैग्नीट्यूड इंटू v क्या यूनिट वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड तो हमें दे दी गई है, वो क्या है 2। सो उसकी जगह हमने 2 लिख लिया। अब हमने v यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और v यूनिट वेक्टर इक्वल होता है v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड v के। सो v जो गिवन है वही लिखेंगे, डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी हमारे पास, वो आ गई है स्क्वायर रूट 3 और 2 चौके मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आई प्लस जे प्लस के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। अब इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट 3i प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 3j प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 3k। सो ये था हमारा आज का लेक्चर 7 एक्सरसाइज 7.2 पर। नेक्स्ट हम इस लेक्चर में हम इसका फर्दर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर हमारे पास क्वेश्चन नंबर उसके 12 है उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में मस्त बताइएगा कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बताएं।